हेलो, तो कैसे हैं दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, नया वैकेंसी आ गया आप लोगों के पास यूपी टेट का। जी हाँ दोस्तों, जो कि यूपी टेट का परीक्षा आ गया है, जिसका फॉर्म अभी अप्लाई करना हम लोग जानेंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले जाएंगे अपने कंप्यूटर ओपन करेंगे या फिर जो भी मोबाइल टैब जो भी है, प्रोसीजर सेम ही है, मोबाइल से चाहे कंप्यूटर से, उस पर जाएंगे और यूपी टेट टाइप कर लेंगे। जैसे ही यूपी टेट टाइप करेंगे, देखिए जाएंगे और टाइप करेंगे गूगल क्रोम पे यूपी टेट। ठीक है, जैसे ही यूपी टेट टाइप करेंगे, देखिए यहाँ पे आ गया और पहला आएगा ऑनलाइन फॉर्म का। ठीक है, इस पर सबमिट करेंगे। स्क्रॉल करके हुए नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे खुलेगा ऑनलाइन लिंक का साइट, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे दो चीज़ है, पहला OTR और दूसरा लॉगिन। तो सबसे पहले हमको OTR करना होगा। ठीक है, OTR में देखिए इसमें आपका पर्सनल डिटेल्स है, जिसमें आपको नाम डालना है, फादर नाम डालना है। ठीक है, बाकी ये सब डेट ऑफ बर्थ डालना है, क्वालिफिकेशन डालना है, फिर आधार नंबर, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब डाल करके वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के उसमें दोनों पे OTP जाएगा। उसके बाद वेरीफाई करके तब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपका ये जो है कि इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL तीनों में से कोई एक वैलिड डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। जिनकी शादी हो गई है वो पैन कार्ड ही डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका पासवर्ड सिक्योरिटी ओरिएंटल आएगा, जिसमें आपको दोनों का पासवर्ड सेम रखना है और एक सिक्योरिटी कोई पिन डाल देना, कोई सा भी जो आपको ईजी लगे, और वो डाल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये डिटेल्स खुल जाएगा। डिटेल्स खुलने के बाद जो है कि आपका यहाँ पे आधार नंबर वेरीफाई करेगा, मेल फीमेल सब आएगा, नेशनलिटी आएगा, फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है, प्लेस ऑफ बर्थ है, सब पूछेगा। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, कैटेगरी अगर जनरल OBC, जनरल है तो कोई बात नहीं, OBC है तो OBC का सर्टिफिकेट वगैरह डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर कब इशू हुआ है, इशू डेट। ठीक है, जो भी कैटेगरी है आपका देखिए यहाँ पे दिखा है ना, OBC है, फिर आपका ST SC है। ठीक है, फिर EWS है। जैसे ही डालेंगे वो हमारा डेट ऑफ इशू पूछेगा, कब आपका डेट इशू होगा था, और उसके बाद शूटिंग अथॉरिटी पूछेगा। फिर ये सब डाल करके आपको सबमिट करने हैं। ठीक है, अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी भी डाल सकते हैं। कोई एज रिलैक्सेशन चाहिए तो एज रिलैक्सेशन में इससे किसके थ्रू एज रिलैक्सेशन लेना है वो भी डालिए। ठीक है, उसके बाद जो है कि सेव और नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा पेरेंट एड्रेस, पेरेंटल और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस, दोनों का एड्रेस डाल करके आपको सबमिट करना है। इसमें आपका स्टेट पिन कोड के साथ आएगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो दोनों अलग अलग भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपका क्वालिफिकेशन आएगा। क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपको टोटल क्वालिफिकेशन डालने हैं। जैसे 10 का डालेंगे तो 10 में आपका इतना सारा डिटेल्स पूछेगा। ठीक है, और जैसे 10 का मार्क्स सब डाल लेंगे तो ऐड करने का ऑप्शन आप ऐड कर लिए, फिर वहाँ जाएंगे, फिर बार ओपन करेंगे, फिर पूरा चीज़ भरेंगे, फिर जाएंगे, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है, फिर TET, फिर B.Ed, ये सब टोटल डालने हैं। ठीक है, उसके बाद B.Ed के लिए स्पेशली एक अलग से फॉर्म आएगा। ठीक है, अब पूछे यहाँ पे ट्विन ब्रदर है कि नहीं, नो करेंगे। ठीक है, नो करके उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तब आपका जो कि OTR। अभी एक फ़ोटो बाकी है, जिसमें अब देखिए इसमें फ़ोटो है और साइन है, दोनों अपलोड करना है। एक फ़ोटो कर लेते हैं और 10 का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं, और 10 का मार्कशीट अपलोड के बाद 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये सब अपलोड करने हैं। उसके बाद एक हैंड डिक्लेरेशन है, वो भी अपलोड करना है। और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में क्या है कि आखिरी साल में जो आपके पास मार्कशीट होगा वो लगा सकते हैं। कैटेगरी में अगर EWS है या फिर AWS का जाति कोई डाले, जैसे ST SC OBC है तो उसका सर्टिफिकेट डालना होगा। ठीक है, अच्छा, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ट्रेनिंग अगर 1 महीने का आखिरी में जो होता है उसमें B.Ed में या फिर CTET में, उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं मिला है तो उसके जगह मार्कशीट डाल सकते हैं। एक यहाँ पे आपको देख रहा होगा हैंड डिक्लेरेशन। ठीक है, हैंड डिक्लेरेशन में क्या है कि जैसे ही आपको वो जो मैटर लिखा हुआ है वो पूरा मैटर लिख करके आपको करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे OTR कर देंगे, देखा अप्लाई का फॉर्म आ गया है। अप्लाई के फॉर्म पे क्लिक करेंगे और आपको किसके लिए अपलोड करना है, जैसे पेपर 1, पेपर 2 या फिर दोनों के लिए। ठीक है, तो पेपर 1 होगा BTC के लिए, पेपर 2 होगा B.Ed वालों के लिए। ठीक है, तो आप अपने सेलेक्ट कर लीजिए। अगर दोनों डालना है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पेपर 2 सेलेक्ट किया था, अगर बोथ करेंगे तो बोथ कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि आपका किस सब्जेक्ट से है, मैथ, साइंस हो, साइंस जो भी आपका ग्रेजुएशन में रहा होगा वैसा डाल लीजिएगा। ठीक है, और इसमें से आपका कौन सा जो है कि आपका वो है क्वालिफिकेशन, उसको आप सेलेक्ट करिए।
ठीक है। बहुत सारा इसमें क्वालिफिकेशन दिया है कि 45% है, मास्टर से है कि ग्रेजुएशन से, जो भी आपको उचित रहेगा जो आपके थ्रू है केवल और केवल वही सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो भी आपके उचित अनुसार रहेगा वो आपने सिलेक्ट कर लिया। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें आराम से पढ़ लें, ठीक है। और मैं प्रीफर करूँगा कि आप सेकंड ऑप्शन ही डालें, ठीक है। अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको ये कर देना है सबमिट, और उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 पेमेंट प्रेफरेंस है, ICICI का, SBI का है। आप बेसिकली जाइए पेमेंट करिए, और पेमेंट देखिए यहाँ थोड़ा सर्वर स्लो है, दोबारा लॉगिन करके पेमेंट करते हैं, उसके बाद आपको जनरली प्रिंट मिल जाएगा। थैंक यू।